हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट 7 में पार्ट 2 जो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। ओके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। मतलब कि उसने अपने फ्रेंड्स मतलब के दोस्तों को बुलाया और मुझे आराम से ज़मीन पे रख दिया। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, मुझे ज़मीन पे रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। वो सभी ज़मीन पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। मैं धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगा। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बाव टूवर्ड्स द फार्मर्स। फार्मर्स का मतलब होता है किसान और हेड का मतलब होता है टोपी। मैंने अपनी टोपी उतारी और मैंने किसानों के सामने अपना सिर झुकाया। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं और लाउडली का मतलब होता है बहुत ज़ोर से बोलना। ओके। मैंने उसे कई भाषाओं में ज़ोर से बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। हर बार यही किया। जिस किसान ने मुझे ऊपर उठाया था वो अपने कान को मेरे बहुत करीब लाता है। बट इन वेन मतलब के लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता। द फार्मर टूक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। किसान मुझे अपने घर लाया और मुझे रख दिया कुछ दूरी पर, मतलब के डाइनिंग टेबल पर जोर से मुझे रख दिया। 30 फुट ऊंचा रखा। डिनर वॉज ब्राउट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। जो रात का खाना लगाया डिश में यानी प्लेट में जो डायमीटर में 10 feet का था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। किसान की पत्नी, वाइफ का मतलब क्या होता है? वाइफ का मतलब होता है पत्नी। किसान की पत्नी ने कुछ ब्रेड तोड़े और उसे मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हियर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। डिनर के बीच में मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। ये बिल्ली के घरघराने की आवाज़ थी जो बैल से भी बहुत लगभग मतलब के 10 times मतलब के 10 गुना ज़्यादा ऊंची थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रॉकलिंग हिम। किसान की पत्नी उसे सहला रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। फिर किसान का 1 साल का बेटा आया एक औरत की गोद में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। फिर उसने क्या किया? मुझे देखकर बच्चे ने मुझे टेबल से उठा लिया और फिर मेरे सर को अपने मुंह में डाला। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। मैं इतनी ज़ोर से, लाउडली का मतलब होता है ज़ोर से, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। मैंने अपनी गर्दन को तोड़ ही दी होती अगर माता ने मुझे उसमें गोद में अपना एप्रॉन से नहीं नीचे लगाया होता। लेटर सी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडल
हैंड केयरचीफ मतलब के बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने मुझे सफ़ेद साफ रुमाल से ढक दिया। उसने मुझे कवर किया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मैं अपने घर के बारे में और अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ड्रीमिंग मतलब के सपने देखते हुए सो गया। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बिलोविंग। बिलोविंग का मतलब क्या होता है? वेरी लाउड नॉइज मतलब के बहुत तेज आवाज़। देखो, इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मीनिंग होता है ऑक्यूपेंट्स मतलब कि वहाँ का रहने वाला। बैरन, बैरन का मतलब होता है लैंड विथ नो वेजिटेशन, ऐसी जमीन जहाँ पर वेजिटेशन हो मतलब कि प्लांट न हो। ओके। एस्टोनिश मैन मतलब के उसका मतलब क्या होता है? ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज़्यादा मतलब के सरप्राइज्ड। ओके। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसीस, टुकड़ों में टूटा हुआ। ओके। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है हियर मतलब कि यहाँ पर। पीक सडनली, इस चैप्टर में होता है उठा लेना। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा न्यू वर्ड्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।